अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः। अजाएतां जुषमाणां भजन्ते जहत्तेनां भुक्तभोगान् नुमस्तान्। चतुष्टय की वृत्ति। चतुष्टय मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और एक इंद्रियां। इनकी वृत्ति युगपत होती है अथवा क्रमशः होती है। इस जिज्ञासा के निवृत्ति के लिए बताया युगपत चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति। दशा विशेष में चतुष्टय की वृत्ति मतलब व्यापार युगपत भी हो सकती है, क्रमशः भी हो सकती है। ठीक है, दृष्ट में भी और अदृष्ट में भी। लेकिन अदृष्ट में जो त्रय की वृत्ति है वो तत्पूर्विका इत्युक्ते दृष्टपूर्विका। त्रय मतलब मन, बुद्धि, अहंकार की जो प्रवृत्ति है अदृष्ट विषय में वो दृष्टपूर्विका ही होती है। ये हमने कल पढ़ा। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकां वृत्तिं पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम। चतुष्टय की जो वृत्ति है व्यापार, आप लोग जानते ही हैं। इंद्रिय का व्यापार क्या है? उदाहरण के लिए चक्षुरिंद्रिय का व्यापार क्या है? आलोचन आदि। अहंकार का व्यापार क्या है? अभिमान। मन का व्यापार क्या है? संकल्पः व्यापारः। संकल्पकं भवति मनः। और बुद्धि का व्यापार है अध्यवसाय। ठीक है, इनका व्यापार हमेशा चलते रहे, कभी भी व्यापार का विराम न हो, ऐसी जिज्ञासा होती है। क्योंकि किसी प्रयोजनवशात व्यापार होने पर जब प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है फिर व्यापार में निवृत्ति भी होती है। जिज्ञासा ये होती है मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिय इनका व्यापार सदातन हमेशा चलते रहे। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। तो इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए यह कारिका है। पहले कारिका का सामान्य अर्थ समझते हैं। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकूत हेतुकां वृत्तिम। परस्पर आकूत हेतुकाम, परस्पर संकेत कारणी भूताम। एक बात, ये जो इंद्रियां हैं परस्पर में जब व्यापार करते हैं ना, एक दूसरे से संकेतित होते हैं। जैसे वाचस्पति मिश्र यहाँ पर उदाहरण देते हैं। एक राजा है, उसके अलग अलग प्रकार के सेना होते हैं। कुछ तो भाला ग्रहण करने वाले होते हैं, कुछ तलवार ग्रहण करने वाले होते हैं। अलग अलग जो शस्त्र है, तादृश शस्त्र विशिष्ट बहुत सारे अलग अलग सैनिक हैं। एक दूसरे के संकेत से संकेतित होते हुए अपने अपने कार्य में क्या होते हैं? प्रवृत्त होते हैं। जो याष्टिक है, जो दंड धारण करने वाला है, वो दंड के द्वारा ताड़न करने के लिए प्रवृत्त होता है। अन्य अन्य जो शस्त्रधारी है वो एक दूसरे के संकेत को समझते हुए अपने व्यापार में लगते हैं। उसी प्रकार ये जो इंद्रियां हैं वो परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं? संकेतित होते हैं। तो परस्पर आकूत हेतुकाम, आकूत शब्द का अर्थ है संकेत। ये जो वृत्ति है वो परस्पर आकूत हेतु का है। परस्पर संकेत उसके प्रति कारण है। किसके प्रति? वृत्ति के प्रति। वृत्ति मतलब व्यापार, आलोचन, अभिमान, मनन इत्यादि जो व्यापार है। इंद्रियां तो व्यापार करते हैं लेकिन परस्पर में क्या होकर के? संकेतित होकर के। तो इस वृत्ति के प्रति कारण क्या हुआ? परस्पर का संकेत। तो परस्पर आकूतम हेतु यस्याः वृत्तेः सा वृत्ति परस्पर आकूत हेतुका ताम वृत्तिम परस्पर आकूत हेतुकां वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते कुर्वन्ति अथवा प्राप्नुवन्ति। स्वाम स्वाम वृत्तिम प्राप्नुवन्ति, अपनी अपनी वृत्ति को प्राप्त करते हैं। प्रतिपद्यन्ते इत्युक्ते प्राप्नुवन्ति अथवा स्वाम स्वाम वृत्तिम कुर्वन्ति। के कुर्वन्ति? इंद्रियाणि करणानि। कथं कुर्वन्ति? परस्परम आकूतः संतः, ऐसा बोल सकते हैं। परस्पर में संकेतित होते हुए एक दूसरे को संकेतित कर, एक दूसरे का संकेत को समझते हैं। परस्पर में संकेतित होते हुए अपनी अपनी वृत्ति को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। आ गया समझ में? अच्छा, ये सब वृत्ति को प्राप्त करते हैं, इसके प्रति कारण क्या है? पुरुषार्थ एव हेतु। पुरुषार्थ, पुरुष के जो अर्थ है, पुरुषस्य अर्थ पुरुषार्थ, भोग और अपवर्ग। पुरुष को भोग और अपवर्ग बुद्धि प्रदान करती है। संसार अवस्था में पुरुष को भोग प्रदान करती है और जब तत्वज्ञान हो जाता है तो अपवर्ग प्रदान करती है। पुरुष को भोग और अपवर्ग दोनों कौन प्रदान करती है? बुद्धि। समझ में आ गया? तो ये जो इंद्रियां हैं अपने अपने व्यापार में क्या होते हैं? प्रवृत्त होते हैं। उनका प्रयोजन क्या है? पुरुषार्थ है, वह पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना। समझ में आ गया? पुरुष का जो भोग और अपवर्ग है वही प्रयोजन है। तादृश प्रयोजनवशात् एव एते पदार्थाः अथवा एतानि करणानि स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते, अपने अपने व्यापार को प्राप्त करते, अपने अपने व्यापार को करते हैं।
ठीक है। न केनचित करणम कार्यते, उनके अलावा केनचित करणम न कार्यते, करण को प्रेरित करने वाला दूसरा कोई पदार्थ, करण अपने अपने व्यापार में क्यों प्रेरित होते हैं, क्यों अपने अपने व्यापार को करते हैं, उनका प्रयोजन क्या है, पुरुषार्थ एव। पुरुषार्थ मतलब भोग और अपवर्ग, भोग और अपवर्ग के लिए, ठीक है, परस्पर में संकेतित होते हुए ये जो करण है अपने अपने वृत्ति को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, अपने अपने व्यापार को करते हैं। एक बार कारिका का सामान्य अर्थ, परस्पर में संकेतित होते हुए अपने अपने स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते करणानि, करण, ठीक है, ये जो अपने अपने वृत्ति को करते हैं उनका प्रयोजन क्या है, पुरुषार्थ एव हेतुः, अन्येन केनचित् अपि करणम न कार्यते। तो करण क्या है जिज्ञासा होती है, तो उसके निवृत्ति के लिए कहते हैं करणम त्रयोदश विधम तद आहरण धारण प्रकाशकरम कार्यंच तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यंच। त्रयोदश करण है, त्रयोदश करणानि, ठीक है, करणम त्रयोदश विधम, 13 प्रकार के करण है, ठीक है, उनमें से उनका व्यापार बताते हैं। तद आहरण धारण प्रकाशकरम, अलग अलग करण के अलग अलग ये व्यापार है। जो कर्मेंद्रियां हैं उनका व्यापार है आहरण, मन बुद्धि अहंकार, अंतःकरण का व्यापार है धारण, और ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार है प्रकाश, ठीक है। तो ये सब करने से इन सब करणम एतत् करण है ना, आहरण धारण प्रकाश करम है ना। आहरण किसका व्यापार है, कर्मेंद्रिय का, धारण किसका व्यापार है, अंतःकरण का, और प्रकाश किसका व्यापार है, ज्ञानेन्द्रिय का। कर्मेन्द्रियाणि वागादीन आहरन्ति तस्मात् तेषाम आहरणम व्यापारः, वागादि का आहरण करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। धारण है ना, धारणम, धारण किसका व्यापार है, अंत, मन बुद्धि अहंकार जो है प्राण के द्वारा शरीर का धारण करते हैं, इसलिए धारण किसका व्यापार हो गया, अंतःकरण का। ज्ञानेन्द्रियां विषय को प्रकाशित करते हैं, इसलिए प्रकाश किसका व्यापार हुआ, ज्ञानेन्द्रिय का, ठीक है। कार्यंच तस्य दशधा, तस्य इत्युक्ते त्रयोविधस्य करणस्य, 13 प्रकार के जो करण है उनके कार्य भी कितने हैं, 10 है, ठीक है, अलग अलग करना है। आहार्यम धार्यम प्रकाश्यंच, पहले तो त्रयोदशविध जो करण है उनको 3 भाग में विभाजन कर लीजिए, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण। समझ में आ गया। कर्मेंद्रिय का व्यापार क्या है, आहरण, और ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार क्या है, प्रकाश, ठीक है, और अंतःकरण का व्यापार क्या है, अंतःकरण मतलब मन बुद्धि अहंकार, ठीक है। इनके जो कार्य है किनके, 3 को बोलना है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण। इनके कार्य कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार। कार्यंच तस्य दशधा, वो कौन कौन से हैं, आहार्यम धार्यम प्रकाश्यंच, ठीक है। आहरण व्यापार के द्वारा किस कार्य को करते हैं, आहार्य रूप कार्य को करते हैं, आहरन्ति, ठीक है। जब आहरण करते हैं तो व्यापार क्या होता, आहरणम व्यापारः, कार्यम किम, आहार्यम। समझ में, हमेशा करण होता है तो आपको करण, कार्य और व्यापार बताना होता है। जैसे वहाँ पर बताया था, वाचकम पदम अभिधया शक्त्या अभिधेयम अर्थम बोधयति। समझ में आ गया। व्यापार क्या हुआ था, अभिधा, अभिधा व्यापार है, बीच में व्यापार चाहिए ना, ठीक है। उस अन्यत्र अन्यत्र देखिए, जैसे इंद्रियां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमा को उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया। उसी प्रकार ये तो करण हो गए। जैसे उदाहरण के लिए कर्मेंद्रियां क्या है, करण है, उनका व्यापार क्या है, आहरण, और उनका कार्य क्या है, आहार्यम। कर्मेंद्रियात्मकम, कर्मेंद्रिय रूपम करणम आहरण रूप व्यापारेण किम कार्यम संपादयति, आहार्यम संपादयति। समझ में आ गया। पुनः ज्ञानेन्द्रियम, ज्ञानेन्द्रियात्मकम करणम प्रकाश रूप व्यापारेण किम कार्यम संपादयति, प्रकाश्यम। प्रकाश्य उसका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा, व्यापार। प्रकाश क्या हो जाएगा, व्यापार। और करण कौन है, ज्ञानेन्द्रियां, ठीक है। अंतःकरण कितने हैं, 3। वो अंतःकरण जो है प्राण के द्वारा, प्राण कितने हैं, 5। प्राण के द्वारा किसका धारण करते हैं, पंचभौतिक शरीर का। 5 यहाँ पर वस्तुतः शरीर पंचभौतिक है, उसको लेकर के हमको 10 भेद करना है। ध्यान से सुनना। अभी सबसे पहले हम आते हैं आहार्य में। आहरण किसका है, कर्मेंद्रियां कितने हैं, 5। कर्मेंद्रियां जो व्यापार करते हैं ना उसको तो आहरण कहेंगे। आहरण व्यापार के द्वारा जिस कार्य का संपादन करते हैं उसको क्या कहेंगे, आहार्य। वो आहार्य 2 प्रकार के होते हैं, दिव्य और अदिव्य। समझ में आ गया। जैसे कर्मेंद्रियां कितने हैं, 5।
ठीक है। 5 के जो कार्य होंगे आहार्य वो भी कितने होंगे? 5 होंगे, लेकिन दिव्य और अदिव्य के भेद से कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। दिव्य मतलब जैसे मान लीजिए मनुष्य आदि का जो कार्य होता है उसको अदिव्य कहते हैं, देवताओं का अथवा योगियों का जो कार्य होता है उसको कहते हैं दिव्य। समझ में आ गया? तो दिव्य और अदिव्य के भेद से आहार्य रूप जो कार्य है वो कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। फिर धार्य को भी 10 बनाना है। धार्य भी कितने प्रकार के होते हैं? 10। कैसे? देखिए, अंतःकरण कितने हैं? 3। अंतःकरण प्राण के, इनको अंतःकरण का व्यापार क्या है? धारण। ये किसका धारण करते हैं? शरीर का। किसके द्वारा? प्राण के द्वारा शरीर का धारण करते हैं, इसलिए इनका व्यापार क्या हुआ? धारण। तो पंच प्राण के द्वारा पंच भौतिक शरीर का क्या करते हैं? धारण। पंच भौतिक जो शरीर, हमारा जो शरीर है ना, ये आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी 5 भौतिक है, 5 भूत से मिलकर के बना है। ठीक है। तो इसके जो कार्य होंगे वो कितने होंगे? 5 ही होंगे, जिसको हम धार्य शब्द से कहते हैं। वो भी दिव्य और अदिव्य के भेद से कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, आहार्य और प्रकाश्य में कोई संदेह नहीं है। ज्ञानेंद्रियाँ कितने हैं? 5। तो उनका जो कार्य होगा प्रकाश्य रूप कार्य वो भी कितने होंगे? 5। दिव्य और अदिव्य के भेद से 10। ठीक है। तो कर्मेंद्रियाँ कितने हैं? 5। उनका व्यापार क्या है? आहरण। ठीक है। विषयान आहरन्ति, विषय, ठीक है, विषय का आहरण करते हैं। इन्होंने लिखा है कर्मेंद्रियाणि वागादीन आहरन्ति यथा स्वम उपाददते स्वव्यापारेण व्याप्नुवन्ति यावत्। अपने व्यापार के द्वारा व्याप्त करते हैं बाघ आदि जो इंद्रियां हैं शब्द आदि को, इसलिए उनका जो कार्य धारण में तो आपको संदेह नहीं है। जो अंतःकरण है प्राण के द्वारा शरीर का धारण करते हैं, इसलिए उनका व्यापार क्या हुआ? धारण। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो विषय को प्रकाशित करते हैं, इसलिए उनका कार्य क्या हुआ? प्रकाश। उसी प्रकार वाघ आदि जो इंद्रियां हैं वो शब्द आदि का आहरण करते हैं। ठीक है। प्राप्त करते हैं। आहरण करना मतलब प्राप्त करना, इसीलिए इनका व्यापार क्या हुआ? आहरण। अब हम यहाँ पर आ रहे थे, आहार्यम है ना। आहरण जैसे 5 इंद्रियां हैं, वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। तो आहरण रूप व्यापार के द्वारा आहार्य कार्य को करेंगे तो कार्य कितने होंगे? 5। और दिव्य और अदिव्य के भेद से 10। प्रकाश में भी वही है। ठीक है। 5 इंद्रियां हैं, प्रकाश रूप व्यापार के द्वारा प्रकाश से कार्य को करते हैं, 5 प्रकाश से हो जाएंगे, दिव्य और अदिव्य के भेद से 10। इसमें कोई संदेह नहीं है। और धार्य अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार प्राण के द्वारा किसका धारण करते हैं? शरीर का। किस प्रकार के शरीर का? 5 भौतिक शरीर का। ठीक है। शरीर क्या है? 5 भौतिक। तो उसको दिव्य और अदिव्य के भेद से 5 भौतिक, तो 5 प्रकार के हो जाएंगे कार्य, और दिव्य और अदिव्य के भेद से कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ये यहाँ पर समझना है। ठीक। तो करण कितने प्रकार के हैं? 13 विधम। उनका व्यापार क्या है? आहरण, धारण, प्रकाशकरम। अलग अलग समझना। कर्मेंद्रिय का व्यापार आहरण, ज्ञानेंद्रिय का व्यापार प्रकाश, अंतःकरण का व्यापार धारण। और इनके कार्य कितने हैं? 10 है। आहार्य, धार्य और प्रकाश्य। ठीक। अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रतकालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। 13 विध जो करण है उनका विभाजन करके उनकी विशेषता बताते हैं, उनका भी अवान्तर भेद करते हैं। अंतःकरणम त्रिविधम। अंतःकरण कितने प्रकार के हैं? स्पष्ट है, बताने की जरूरत। मन, बुद्धि और अहंकार। तो 13 विध करण थे, 3 प्रकार के अंतःकरण हो गए, तो बाह्य कितने हो गए? बाह्यम 10धा। ठीक है। 10धा मतलब 10 प्रकार के। यहाँ पर थोड़ा सा बहुत लोग भ्रमित होते हैं। बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम। बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम। ये जो बाह्य करण है वो त्रयस्य विषयम आख्यांति, ऐसा 3 के जो विषय है उनको प्रदान करते हैं। विषयाख्यम शब्द का अर्थ दें। विषयाख्यम किम? बाह्यम। बाह्यम विषयाख्यम कस्य? त्रयस्य। मतलब ये जो 3 है कौन? मन, बुद्धि, अहंकार, उनको विषय देते हैं कौन? बाह्य इंद्रियां। समझ में आ गया? बाह्य इंद्रिय जैसे कोई भी चक्षुरिंद्रिय रूप का आलोचन करेगा तो किसको देगा आलोचन करके? रूप को। आलोचित वस्तु मन को देता है, मन मनन करता है, फिर अहंकार अभिमान करता है, फिर जाकर के बुद्धि उसको निश्चित करती है, अध्यवसाय। समझ में आ गया? तो जितने भी बाह्य इंद्रियां हैं वो अपने विषय को कहाँ देते हैं? अंतःकरण को देते हैं क्रमशः। समझ में आ गया? घ्राणेन्द्रिय गंध का आलोचन करके फिर मनन करने के लिए मन को देता है, मन मनन करके अहंकार को, और अहंकार अभिमान करके अध्यवसाय के लिए बुद्धि को देता है। तो त्रयस्य विषयाख्यम।
आ गया समझ में? त्रयस्य विषयाख्यम इत्युक्ते विषयम आख्याति इति विषयाख्यम, ऐसा प्रददाति ऐसा अर्थ है। अपने जो विषय है वो 3 को बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम, ऐसा बाह्य जो इंद्रियां है कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। तो बाह्यम विषयाख्यम, ऐसा विषयाख्यम किम? बाह्यम कस्य? त्रयस्य इत्युक्ते, है ना, 3 मन बुद्धि अहंकार 3 को अपना विषय क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। ठीक, आगे स्पष्ट है, सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यांतरम करणम। जो बाह्य इंद्रियां है सांप्रत काल मतलब वर्तमान काल में विद्यमान विषय का ही ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, और जो अंतःकरण है त्रिकाल मतलब भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल के विषय का ग्रहण कर सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे चक्षुरिंद्रिय है, भूत में जो रूप नष्ट हो गया उसका ग्रहण कर सकता है, जो रूप उत्पन्न नहीं हुआ उसका ग्रहण कर सकता है नहीं। लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार है वो नष्ट रूप का मनन कर सकते हैं कि नहीं? अभिमान कर सकते हैं कि नहीं? निश्चय भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो मनन, अभिमान और अध्यवसाय के लिए विषय वर्तमान काल में होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन बाह्य इंद्रिय से किसी भी विषय का ग्रहण करना हो, चाहे आपको कर्मेंद्रिय से किसी का ग्रहण करना हो, चाहे ज्ञानेंद्रिया से, विषय को क्या होना चाहिए? सांप्रत काल मतलब वर्तमान काल में विषय को विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान काल विषयाः भवन्ति बाह्येन्द्रियाणि त्रैकालिकमपि विषयं स्वीकुर्वन्ति अंतःकरणानि। आ गया समझ में? तो सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यांतरम करणम। बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग्भवति शब्द विषया शेषाणि तो पंच विषयाणि। जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनकी कुछ विशेषता बताते हैं। बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेष अविशेष विषयाणि। बुद्धिन्द्रिय के 2 प्रकार के विषय होते हैं, कुछ विशेष होते हैं, कुछ अविशेष होते हैं। ठीक है, विशेष है ना, विशेषा विशेषौ विषयाः येषाम् इंद्रियाणां तानि इंद्रियाणि विशेषा विशेष विषयाणि। ठीक है, कानि तानि बुद्धिन्द्रियाणि। जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनके 2 प्रकार के विषय होते हैं। कौन कौन? विशेष और अविशेष। विशेष क्या है, अविशेष क्या है, आगे बताएंगे। स्थूल भूत को विशेष शब्द से कहते हैं। स्थूल भूत जानते हैं ना? सूक्ष्म भूत मतलब पंचतन मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो पंचतन मात्रा है उनको सूक्ष्म भूत कहते हैं, इनको अविशेष कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? स्थूल भूत को। विशेषाः स्थूल भूतानि सूक्ष्माः शब्दादय पंचतन मात्राणि। शब्दादि पंचतन मात्रा को क्या कहते हैं? अविशेष। ठीक है, और स्थूल भूत को क्या कहते हैं? विशेष। अच्छा, जो हमारी जो इंद्रियां हैं ज्ञानेंद्रियां घ्राण रसना चक्षु इत्यादि, ये स्थूल भूत का ही ग्रहण कर सकते हैं, सूक्ष्म भूत का भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जो तन्मात्रा है, ठीक है, अव्यक्त आदि है, उनका ग्रहण, जो महत्तत्व है, अहंकार है, तो जो सूक्ष्म जो तन्मात्रा हैं उनका ग्रहण नहीं कर सकता। कौन? हमारी जो इंद्रियां हैं। तो एक जिज्ञासा होती है कि जो बुद्धि इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं इनके 2 विषय होते हैं, विशेष भी विषय होते हैं, अविशेष भी विषय होते हैं। विशेष तो विषय होते हैं, विशेष का तो हम ग्रहण कर सकते हैं, जो स्थूल है। जो सूक्ष्म तन्मात्रा हैं वो हमारी इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं होते। समझ में आ गया? तो योगियों की इंद्रिय को लेना है। योगी जानते हैं कौन? है ना, जो समाधि युक्त है, योग युक्त है, उसको क्या कहते हैं? योगी। ठीक है, उसके लिए विषय विद्यमान होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, अपनी योग बल के द्वारा, समाधि बल के द्वारा अविद्यमान वस्तु का भी प्रत्यक्ष कर सकता है। और पंच जो सूक्ष्म तन्मात्रा है उसका भी ज्ञान होता है। किसको? योगी को। तो योगी के पास इंद्रियां हैं कि नहीं है? योगी के जो इंद्रियां हैं ज्ञानेंद्रियां, वो विशेष को विषय करते हैं, अविशेष को विषय करते हैं। विशेष को भी विषय कर सकते हैं, अविशेष को भी। समझ में आ गया? अच्छा, ज्ञानेंद्रियां किसको विषय करते हैं पूछेंगे तो विशेष को भी करेंगे, अविशेष। अच्छा, अविशेष को विषय किसके ज्ञानेंद्रियां करते हैं? यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा योगियों के जो ज्ञानेंद्रियां हैं। वाग् भवति शब्द, ये तो पहले तो ज्ञानेंद्रिय के विषय में बताया। ज्ञानेंद्रियाणि पंच विषयाणि पंच ज्ञानेंद्रियाणि विशेषा विशेष विषयाणि भवन्ति। विशेष और अविशेष दोनों को क्या करते हैं? विषय करते हैं। ज्ञानेंद्रिय के विषय में बताया। उसके बाद जो कर्मेंद्रियां हैं उनका विषय क्या होता है? तो उसके लिए कहते हैं वाग् भवति शब्द विषया। वाक् जो वाणी है उसका एक ही विषय होता है, कौन? शब्द। ठीक है,
शेषाणि तु पंचविषयाणि। शेषाणि इत्युक्ते पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये किसको विषय करते हैं? पंच। पंच मतलब कौन? भूत, स्थूल भूत। पंच मतलब स्थूल भूत। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। यहाँ पर यद्यपि उल्टा हमको आकाश से बोलना है, ठीक है। अभ्यास ऐसा है कि हम पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश बोलते हैं। वस्तुतः आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस क्रम से यहाँ पर बोलना चाहिए। जो बुद्धि इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ, उनके दो प्रकार के विषय होते हैं। कौन कौन? अविशेष। पंच बुद्धिन्द्रियाणि इत्युक्ते ज्ञानेन्द्रियाणि विशेषा विशेष विषयाणि भवन्ति। स्पष्ट है। उसके बाद कर्मेंद्रिय में आइए। कर्मेंद्रिय में जो वाणी है, वाक जो इंद्रिय है, उसका एक ही विषय होगा। कौन? शब्द। वाक् शब्द विषया भवति। शब्द विषया, शब्दः विषयो यस्या वाचः सा वाक् शब्द विषया, ठीक है। शेषाणि तो पंच विषयाणि, बचे हुए जो कौन? चार, इनके विषय क्या होते हैं? पांच मतलब स्थूलभूत। जैसे मान, हाँ, वही वाक को छोड़ करके पानी, पाद, पायु और उपस्थ। जो पानी है ना, हाथ है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबको विषय कर सकता है, लेकिन स्थूल को लेना। समझ में आ गया? लेकिन जो वाणी है, वाग इंद्रिय है, उसका विषय सिर्फ क्या होता है? शब्द ही होता है। और जो बुद्धि इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ, उनके स्थूलभूत तो होते ही, हमारे भी विषय होते हैं, लेकिन योगियों के बुद्धि इंद्रिय को लेकर के सूक्ष्म भूत को भी ज्ञानेंद्रिय का विषय बनाया। ठीक। तो पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके विषय कौन कौन होते हैं? विशेष भी होते हैं, अविशेष भी। विशेष मतलब स्थूलभूत, अविशेष मतलब पंच तन्मात्रा। ठीक। और कर्मेंद्रिय में वाक का विषय क्या होता है? शब्द। पाणी, पाद, पायु, उपस्थ का पंच। पंच मतलब स्थूलभूत। ये सब विषय होते हैं। शांतःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वाराणि शेषाणि। ये जो करण है, अंतःकरण और बाह्य करण, उनके ही विषय में अभी विशेषता बता रहे हैं। उनका विषय क्या है, उनमें कौन प्रधान है, कौन गौण है, अब इसमें ये बताएंगे। त्रयोदश विध जो करण है, उनमें से कुछ प्रधान होते हैं, कुछ अप्रधान होते हैं, उसको यहाँ पर बताते हैं। और प्रधान और अप्रधान में हेतु भी बताते हैं, क्यों प्रधान है, क्यों अप्रधान है। शांतःकरणा बुद्धि ही सर्वं विषयम यस्मात् अवगाहते। सभी विषयों का अवगान, ग्रहण करती है कौन? बुद्धि। सिर्फ बुद्धि नहीं, शांतःकरणा बुद्धि, मन, बुद्धि और अहंकार। पित्रा सह रामः गच्छति, कहेंगे तो राम जा रहा है या पिता जा रहे हैं? दोनों जा रहे हैं ना, ठीक है। जाने में तो कोई, पित्रा सह रामः गच्छति मतलब जा कौन रहा है? पिता भी जा रहा है, राम भी। क्रिया का अन्वय किसके साथ होता है, कौन प्रधान है पूछेंगे तो अलग बात। समझ में आ गया? शांतःकरणा बुद्धि सर्वं विषयम अवगाहते। अंतःकरण, अच्छा, अंतःकरण कितने हैं? बुद्धि को अलग से कह दिया। अंतःकरण से सहित बुद्धि, कहेंगे तो अंतःकरण में कौन कौन आएंगे? अहंकार। तो शांतःकरणा बुद्धि, अंतःकरण से सहित अर्थात मन और अहंकार से सहित जो बुद्धि है, वो सभी विषयों का क्या करती है? अवगाहन करती है। तो अब ध्यान से सुनना, सिर्फ बुद्धि सभी विषयों का अवगाहन कर रही है या मन, बुद्धि, अहंकार सभी विषयों का अवगाहन कर रहे हैं? हाँ, तीनों। ठीक है। विषयम अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी शेषाणि द्वाराणि। द्वार शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर अप्रधान। द्वारी शब्द का अर्थ क्या है? प्रधान। देखिए, कहीं कहीं द्वार मतलब व्यापार, द्वारी मतलब करण, इसके लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर द्वारी शब्द का अर्थ करण करेंगे तो करण तो सबके सब है। अंतःकरण भी करण है, बाह्य करण भी करण है। समझ में आ गया? इसलिए द्वार शब्द का अर्थ क्या करना है? अप्रधान। द्वारी शब्द का अर्थ द्वारी शब्द का अर्थ प्रधान। द्वारम नाम अप्रधानम। समझ में आ गया? अंतःकरण और बाह्य करण में कौन प्रधान है? अंतःकरण प्रधान है, बाह्य जो 10 विध करण है वो अप्रधान है। द्वार कौन है? बाह्य करण क्या हो जाएंगे? द्वार हो जाएंगे, और अंतःकरण क्या हो जाएंगे? द्वारी हो जाएंगे। ठीक है। द्वारी ये क्यों है, ये प्रधान क्यों है? क्योंकि मन और अहंकार से सहित जो बुद्धि है, शांतःकरणा जो बुद्धि है, वो सभी विषयों का क्या करती है? अवगाहन करती है। देखिए, गंध का आलोचन सिर्फ घ्राणेन्द्रिय करता है, रूप का आलोचन सिर्फ चक्षुरिंद्रिय करता है, लेकिन चक्षुरिंद्रिय जिस रूप का आलोचन करता है उसका मनन मन करता है, और अभिमान अहंकार करता है, और निश्चय अध्यवसाय बुद्धि करती है। चाहे रूप, अब गंध का आलोचन किसने किया?
घ्राणेन्द्रिय ने, उसका मनन मन ने, और अभिमान अहंकार ने, अध्यवसाय बुद्धि ने। कोई भी विषय हो, सभी विषयों का अवगाहन बाह्य इंद्रियां नहीं करते हैं। समझ में आ गया? ये जो वचनात् है ना, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ रूप जो कर्मेंद्रियां है, धारण रूप नहीं, आहरण रूप व्यापार के द्वारा आहार्य रूप कार्य को करते हैं, लेकिन उसका मनन कौन करेगा? मन ही करेगा। समझ में आ गया? तो बाह्य इंद्रियां तत्तद विषय का ग्रहण करते हैं, सभी विषयों का ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन सभी विषयों का ग्रहण कौन करते हैं? अंतःकरण। समझ में आ गया? तो उसको अंतःकरण शब्द को कहा शांतःकरणा बुद्धि, अंतःकरण सहित बुद्धि। कहने से सिर्फ बुद्धि या अंतःकरण भी? हाँ, तो अंतःकरण सहित बुद्धि अर्थात तीन प्रकार के जो अंतःकरण है वो सभी विषयों का क्या करते हैं? अवगाहन करते हैं। इसीलिए अंतःकरण और बाह्यकरण में प्रधान कौन हुआ? अंतःकरण। द्वारी कौन हुआ? अंतःकरण। द्वारी कहिए, प्रधान कहिए, एक ही बात है। अब प्रधान कहिए, द्वार कहिए। तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी द्वाराणि शेषाणि। स्पष्ट है? एते प्रदीपकल्पाः परस्पर विलक्षणा गुणविशेषाः कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। अच्छा, अंतःकरण और बाह्यकरण में प्रधान और अप्रधान बताने के बाद अब उन अंतःकरण में भी सभी में जो सबसे प्रधान करण है उसको बताते। अंतःकरण और बाह्यकरण में प्रधान कौन है? उन अंतःकरणों में भी सबसे प्रधान कौन है? बुद्धि है। उस चीज को यहाँ पर बता। एते प्रदीपकल्पाः परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषाः। गुण विशेष करके कर्ण को लेना है, ठीक है? गुणानाम परिणाम स्वरूपाः, गुणानाम भेद रूपाः, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये जो जितने भी करण है वो गुण के ही विशेष तो हैं। समझ में आता है? जैसे मान लीजिए घटः कहेंगे तो सामान्य हो गया, रक्तः घटः कहेंगे तो घट विशेष हो गया, ठीक है? मूल प्रकृति कहेंगे तो सामान्य गुण हो गया, सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था। अहंकार कहेंगे तो गुण विशेष हो जाएगा, वो भी तो गुण ही है, त्रिगुण से अतिरिक्त तो नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर जो बुद्धि को छोड़ करके, यद्यपि बुद्धि को भी गुण विशेष कह सकते हैं, ठीक है, उसका अलग प्रकरण चल रहा है, इसीलिए बुद्धि को छोड़ करके जितने भी करण है उन सभी करणों को किस शब्द से कह रहे हैं? गुण विशेषाः। ठीक है, गुण विशेष क्यों कह रहे हैं? गुणस्य परिणाम स्वरूपाः, गुणानाम भी बोल सकते हैं, गुणानाम परिणाम स्वरूपाः। विशेष शब्द होने से एते कहा, एते गुण विशेषाः। प्रदीपकल्पाः, प्रदीप के समान है, परस्पर में विरुद्ध स्वभाव, विरोध धर्म वाले होने पर भी मिल करके एक किसी कार्य को करते हैं, इसलिए इनकी उपमा दी जाती है। प्रदीप कल्पाः, प्रदीप सदृशाः। परस्पर विलक्षणाः, परस्पर में विलक्षण है। वागेंद्रिय पाणी की अपेक्षा विलक्षण है, चक्षुरेंद्रिय घ्राणेन्द्रिय की अपेक्षा विलक्षण है, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, विलक्षणता है, स्पष्ट है। ठीक है, तो एते गुण विशेषाः इत्युक्ते एतानि सर्वाणि करणानि कृत्स्नं पुरुषस्य अर्थम। कृत्स्नं विशेषण है अर्थम में, कृत्स्नं अर्थम, कृत्स्नं अर्थम कस्य? पुरुषस्य। ठीक है, कृत्स्न शब्द का अर्थ होता है समस्तम। प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति, प्रकाशित करके बुद्धि को क्या करते हैं? अर्पण करते हैं। आलोचन करके, चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं आलोचन करके किसको देते हैं? मन को। मन अहंकार बुद्धि को। तो अंतिम में आता किसके पास है? बुद्धि के पास है। तो सबसे प्रधान कौन हुआ? बुद्धि। ऐसे युद्धाओं में भी होता है ना, कोई सेनाओं में सेनापति होता है, फिर रथी होता है, फिर महारथी होता है, फिर चक्रवर्ती होता है, फिर उन सबका प्रधान वही होता है ना। इसी तरह तो देखिए, ये जो अर्थ है ना, अर्थ से कहना है भोग और अपवर्ग। भोग और अपवर्ग के लिए पुरुष के जितने भी अर्थ है, पुरुष निमित्त जो भी अर्थ है, समस्त अर्थ उसको प्रकाशित करके जितने भी अन्य कारण है वो किसको देते हैं? अंतिम में किसके पास आता है? बुद्धि के पास आता है। इससे क्या दर्शाना चाहते हैं? बुद्धि की प्रधानता। ठीक है, तो अंतःकरण और बाह्यकरण में कौन प्रधान है? अंतःकरण। अंतःकरण में भी मन बुद्धि अहंकार में से भी सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी है? बुद्धि की है, क्योंकि जितने भी ये जो गुण विशेष है, गुण के परिणाम स्वरूप जितने भी इंद्रियां है, करण है, वो पुरुष के लिए समस्त अर्थ को प्रकाशित करके बुद्धि को ही प्रदान करते हैं। सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। हमेशा भोग को ही प्राप्त करते रहे,
क्योंकि जितने भी करण है वो क्या करते हैं, बुद्धि को विषय प्रदान करते हैं। पुरुष के लिए विषय को प्रकाशित करके किसको प्रदान करते हैं, बुद्धि को प्रदान करते हैं। तो बुद्धि हमेशा पुरुष के लिए क्या प्रदान करते रहे, भोग प्रदान करते रहे, कभी भी पुरुष का अपवर्ग ही न हो, ऐसी जिज्ञासा होती है। तो उसके लिए आगे कहते हैं सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। सांख्य के अनुसार एक विषय ध्यान में रखना, जो सामान्य विषय है, पुरुष को भोग और अपवर्ग दोनों कौन प्रदान करती है, बुद्धि। प्रकृति शब्द से भी कहते हैं कहीं कहीं, क्योंकि प्रकृति और बुद्धि में कोई भेद नहीं है, प्रकृति का ही परिणाम है बुद्धि। समझ में आ गया। संसार अवस्था में भोग प्रदान करती है और जब मोक्ष होना हो तो भी बुद्धि ही पुरुष को मोक्ष प्रदान करती है। पुरुष के भोग और अपवर्ग के प्रति बुद्धि की कारणता है। सर्वं प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि। जितने भी विषय है, सर्वम इत्युक्ते सर्वमपि विषयम जगति विद्यमानम, सभी विषय में क्या है, उपभोग्यता है। उपभोक्ता कौन है, पुरुष। ठीक है, सभी विषयों के प्रति उपभोग को साधन करती है कौन, बुद्धि। जितने भी पदार्थ है उनमें भोग्यता है, उपभोग करने वाला कौन है, पुरुष। तो उपभोग को कौन साधन करती है, कौन सिद्ध करती है, बुद्धि। सर्वं विषयं प्रति पुरुषस्य उपभोगम साधयति का, बुद्धि। अन्वय देख लीजिए, बुद्धि ही सर्वं विषयं प्रति उपभोगम पुरुषस्य साधयति। यहाँ पर उपभोगम साधयति इत्युक्ते विषयाः उपभोग्याः, विषयाः उपभोग, पुरुषः भोक्ता, पुरुषः विषयस्य उपभोगं करोति। उपभोग करने के लिए उसको कोई बीच में साधन करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं, चाहिए ना। तो सर्वं विषयं प्रति जगति विद्यमानं यत्किमपि वस्तु वर्तते तत् सर्वं विषयं प्रति, सर्वं विषयं प्रति पुरुषस्य उपभोगं बुद्धि साधयति। ठीक है, ये तो संसार अवस्था में। फिर मोक्षावस्था में पुनः सैव च विशिनष्टि, सैव च विशिनष्टि इत्युक्ते करोति। किम करोति, प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। अंतरम है ना, अंतर मतलब भेद। प्रधान और पुरुष में जो भेद है, सूक्ष्मम यद अंतरम वर्तते तद अंतरमपि सैव करोति। सैव इत्युक्ते बुद्धि। ठीक है, ये इसी को अन्यथा ख्याति ज्ञान कहते हैं, इसी को विवेक ज्ञान कहते हैं। प्रधान और पुरुष में अंतर भेद ज्ञान हो जाएगा तो किस मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आ गया। विवेक ज्ञान अवसात, जब सांख्य शास्त्र में विद्यमान 25 तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो प्रधान और पुरुष का विविक्त होकर के भेद ज्ञान हो जाएगा। प्रधान प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। संसार अवस्था में पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है, दोनों में अभेद ग्रह होता है। बुद्धि में विद्यमान जितने भी सुख दुख है उन सबका आरोप पुरुष अपने में करके अपने को संसारी समझता है। यह सांख्य शास्त्र की क्या बोलते हैं इसको, पद्धति है। सांख्य शास्त्र की यह पद्धति है। तो प्रधान और पुरुष में जो सूक्ष्म अंतर है, भेद है, उस भेद को कौन करती है, बुद्धि ही करती है। तो प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम, प्रधान पुरुषयोः यत् सूक्ष्मम अंतरम वर्तते तदपि अंतरम का करोति, बुद्धि कर, सैव बुद्धि विशिनष्टि करोति। पुनः तस्मात् यदा पुरुषस्य विवेक ज्ञानं भवति तदानीं अपवर्गं प्रददाति पुरुषाय का, बुद्धि। यावत् पर्यन्तं विवेक ज्ञानं न भवति तावत् भोगं प्रददाति पुरुषाय का, बुद्धि। ठीक है, तो सर्वं प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषस्य बुद्धि साधयति, साधयति बुद्धि सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। तन्मात्राण्य विशेषास्तेभ्यो भूतानि पंचभ्यः एते स्मृताः विशेषाः शांताः घोराश्च मूढ़ाश्च। पहले ही बताए थे ना, विशेषा विशेष विषयाणि बताया था। बुद्धिन्द्रियाणि पंच विशेषा विशेष विषयाणि। जो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं उनके दो प्रकार के विषय होते हैं, विशेष भी अविशेष भी। जिज्ञासा हो रही थी कि ये विशेष क्या है, अविशेष क्या है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं तन्मात्राणि अविशेषाः। तन्मात्रा को क्या कहते हैं, अविशेष। वहाँ पर भी बताया था पंचभ्य पंचभूतानि जायन्ते, अपने से जायन्ते जोड़ दीजिए। जो 5 प्रकार के जो तन्मात्रा हैं, विशेष क्या विशेष, अविशेष। जो अविशेष पंच तन्मात्राएं हैं उन 5 से किसकी उत्पत्ति होती है, तेभ्य पंचभ्य पंचभूतानि। जो भूत उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते, एते स्मृताः
विशेषाः शान्ताः घोराश्च मूढ। एते विशेषाः शान्ताः घोराः मूढाश्च स्मृताः। स्मृता इत्युक्ते कथिता। कुत्र? सांख्यशास्त्रे। ठीक है। विशेष जो स्थूल होने से इनको विशेष कहते हैं, सत्वगुण का कार्य होने से शांत। ठीक है। घोर जो है रजोगुण का कार्य है, भयंकर। घोर शब्द का अर्थ होता है, अन्य भी बहुत सारे इसमें रजोगुण के कार्य दिखते हैं। मूढ़ है तमोगुण का कार्य, सत्वरजस तमात्मक है, इसीलिए जो विशेष जो स्थूलभूत दिखते हैं इनकी ये संज्ञा है, विशेषाः शांताः घोराः मूढ़ाश्च। ठीक है। तन्मात्रा को क्या कहते हैं? अविशेष। ठीक है। तेभ्यः अविशेषेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि जायन्ते। अविशेष जो पंच तन्मात्राएं हैं उनसे किसकी उत्पत्ति होती है? पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। जिनकी उत्पत्ति होती है पंच महाभूत उनको विशेष कहते हैं, शांत कहते हैं, घोर कहते हैं और मूढ़ कहते हैं। ठीक है। विशेष अविशेष पारिभाषिक है। तन्मात्रा को अविशेष और स्थूलभूत को विशेष कहेंगे, स्थूल होने से। सत्वगुण का कार्य होने से शांत, तमोगुण का कार्य होने से मूढ़, रजोगुण का कार्य होने से घोर। ठीक है। मोहग्रस्त होने से मूढ़ कहते हैं, शांत प्रकाशात्मक होने से उसको शांत कहते हैं, प्रवृत्त्यात्मक होने से अथवा अन्य भयंकर आदि होने से उसको घोर कहते हैं। घोर शब्द का सामान्य अर्थ होता है भयंकर। सूक्ष्मा माता पितृयाः सह प्रभूतैः स्त्रिधा विशेषाः स्युः। सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृया निवर्तन्ते। ये जो विशेष है ना उनकी भेद बता रहे हैं। विशेष के 3 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? सूक्ष्माः माता पितृयाः प्रभूताः, ऐसा प्रभूतैः सह ऐसा कर देंगे। प्रभूतैः सह सूक्ष्माः माता पितृजाश्च इति एवं रीत्या विशेषाः त्रिधाः स्युः। समझ में आ गया? त्रिधा स्युः। राम के साथ हरि और कृष्ण को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? राम के साथ हरि, राम कृष्ण हरि ऐसे भी बोल सकते हैं। राम के साथ हरि और कृष्ण को मिला दीजिए। प्रभूतैः सह सूक्ष्माः माता पितृजाः, कितने हो गए? प्रभूत के साथ माता और सूक्ष्म और माता पितृजा। सूक्ष्म माता। प्रभूत कहते हैं जो स्थावर और जंगम में है ना, पर्वत वृक्ष आदि, इनको प्रभूत शब्द से कहा है। सूक्ष्म शब्द से कहा है सूक्ष्म शरीर को जो अष्टादश अवयव वाला होता है। वेदांत सार में सप्तदश अवयव कहा है। एक चीज़ को छोड़ दिया, किसको? अहंकार को। चित्त और अहंकार का अंतर्भाव किसमें होता है? मन और बुद्धि में। वहाँ पर बताया था। कहीं कहीं 4 प्रकार के अंतःकरण लेकर के अधिक भी बताते हैं, 19 भी बताते हैं। समझ में आ गया? सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं? 11 इंद्रियाँ और 5 तन्मात्रा। कितने हो गए? 15 और बुद्धि और मन को 13 बोलना है ना। 13 करण और 5 तन्मात्राएं, तो कितने हो गए? 18 हो गए ना। ये अष्टादश अवयव है। इनको ही क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। माता पितृजाः, जो हमारा जो शरीर है माता पितृजा, षट्कौशाम्बिक ऐसा भी बोलते हैं। सूक्ष्म शब्द का अर्थ समझ लिया? सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म शरीर, अष्टादश अवयव जिसके होते हैं। माता पितृजा मतलब माता पिता से जो उत्पन्न होते हैं शरीर, उनको क्या कहते हैं? माता। प्रभूत मतलब स्थावर जंगम वृक्ष पर्वत आदि। ठीक है। ये भी शरीर विशेष है ऐसा मानते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार विशेष कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। विशेषाः त्रिधा स्युः तत्रैविध्यं किमस्ति? सूक्ष्मा माता पितृजा प्रभूतैः सह। ठीक है। प्रभूत को मिला करके प्रभूत के साथ सूक्ष्मा और माता पितृजा 2 को जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 3। इनमें से सूक्ष्मास्तेषां नियताः। सूक्ष्म क्या होते हैं? नियत होते हैं, निश्चित होते हैं। प्रत्येक स्थूल शरीर के लिए सूक्ष्म शरीर क्या होते हैं? स्थूल शरीर के लिए नहीं कहेंगे, प्रत्येक जीव के लिए सूक्ष्म शरीर निश्चित होते हैं। और माता पितृजाः निवर्तन्ते, इनकी उत्पत्ति विनाश। जैसे मान लीजिए हमारी जीवात्मा है, पुरुष जिसको कहते हैं, वो माता और पिता से उत्पन्न होने वाला जो षट्कौशाम्बिक जो शरीर है प्राप्त भी एक यही शरीर हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर को त्याग करके हम दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करेंगे तब भी सूक्ष्म शरीर वही रहेंगे, वो निश्चित है। सर्ग से लेकर के प्रलय पर्यंत संसरति करके आगे बताएंगे। निरुपभोगम संसरति, सूक्ष्म शरीर के लिए। समझ में आ गया? कई लोग पूछते हैं कि ये शरीर यहाँ चला गया, आत्मा तो नित्य है ना, तब यहाँ से जब
मर जाएंगे तो दुख का भोग नरक में कौन करेगा करके, ठीक है। सूक्ष्म शरीर है वो चला जाता है, फिर वो दुख भोग करने के लिए नारकीय शरीर को प्राप्त करता है, स्थूल शरीर को। उस शरीर के द्वारा, इस शरीर के द्वारा नारकीय जो दुख है उसका भोग नहीं कर सकते। समझ में आया? एक बार तेल में डुबा देंगे तो मर जाएगा, तो फिर कैसे दुख भोग करेगा? वो मरेगा भी नहीं। ऐसा इस प्रकार की शरीर की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्या होगा? हाँ, जिंदा भी नहीं रहने देंगे। जैसे माता और पिता से है ना 60 कौशिक शरीर की उत्पत्ति होती है। उनमें माता से लोम, लोहित और मांस, ठीक है। लोम मतलब रोम है ना, लोहित है रक्त, मांस है। पितृस्तु स्नायु, अस्थि और मज्जा धातु विशेष, ठीक है। ये 60 कोश मिल करके शरीर की उत्पत्ति होती है, तो उसको बोलते हैं 60 कौशाम्बिक, 60 कौशिक, क्षम्यताम, क्या 60 कौशिक ये शरीर है। 60 कौशिक, ध्यान रखना। 60 कौशिक शरीर किसको कहते हैं? सूक्ष्म को, माता पितृज को, या प्रभुत को? माता पितृ जो शरीर होता है वो 60 कौशिक होता है। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? 18 अवयव, है ना। 18 अवयव यस्य सूक्ष्म शरीरस्य तद 18 अवयवम, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और प्रभुत किसे कहते हैं? वृक्ष आदि को, स्थावर जंगम, ठीक। 3 प्रकार के क्या है? किसके भेद है 3? विशेष के। विशेषाः त्रिधा स्युः प्रभूतैः सूक्ष्मा माता पितृजा, 3 हो गए। इन 3 में से तेषाम इत्युक्ते तेषां त्रयाणाम मध्ये निर्धारणे षष्ठी। सूक्ष्माः नियताः, जो सूक्ष्म शरीर होते हैं वो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। माता पितृजाः निवर्तन्ते, माता पितृ जो शरीर है वो निवर्तन्ते मतलब निश्चित नहीं है, उत्पन्न भी होते हैं, विनष्ट भी होते हैं, नूतन नूतन शरीर की प्राप्ति होती है। ये जो सूक्ष्म शरीर है परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए एक जीव है, उसका एक स्थूल शरीर है, इस अवस्था अभी इस जन्म में जो सूक्ष्म शरीर है वही सूक्ष्म शरीर रहेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब वही जीव अन्य स्थूल शरीर को प्राप्त करेगा। नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरूपभोगम भावै अधिवासितम लिंगम। लिंगम इत्युक्ते सूक्ष्म शरीरम। उन 3 प्रकार के शरीर में से सूक्ष्म शरीर की विशेषता बता रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए, विवेक ज्ञान के लिए। लिंगम इत्युक्ते सूक्ष्म शरीरम। अब जितने भी प्रथमांत होंगे, पूर्वोत्पन्नम, असक्तम, नियतम, महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, निरूपभोगम संसरति भावै अधिवासितम। भावै अधिवासितम निरूपभोगम संसरति किम लिंगम। लिंगम भावै अधिवासितम निरूपभोगम संसरति। कीदृशम? पूर्वोत्पन्नम, असक्तम, नियतम, महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। सबसे पहले तो ये जो सूक्ष्म शरीर है उसकी परिभाषा क्या है उसको समझने के लिए कह दिया महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? महत्तत्व से लेकर के सूक्ष्म तन मात्रा पर्यंत कितने हो जाएंगे? महत्तत्व, अहंकार और आगे महत्तत्व मतलब बुद्धि, अहंकार, फिर उसके बाद एकादशक गण हो गए, है ना। तो कितने हो गए? 13 हो गए। फिर तन्मात्रा को लीजिए, तो सूक्ष्म से इनको ही लेना है। सूक्ष्म किसे? यहाँ पर सूक्ष्म शब्द का अर्थ तन्मात्रा, जो अविशेष थे, समझ में आया। स्थूलभूत कहते हैं, सूक्ष्म तन्मात्रा कहते हैं। तो महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, इसी को क्या कहते हैं? लिंगम। इसी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर क्या है पूछेंगे तो महत से लेकर के, ठीक है, सूक्ष्म मतलब तन्मात्रा पर्यंत कितने हो जाएंगे? 18। पूर्वोत्पन्नम, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कब होती है? सृष्टि के प्रारंभ में, सिर्फ प्रारंभ से ही है। जब सर्ग होता है तभी हम एक जीव के लिए एक मतलब 18 अवयव वाला सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। पूर्वोत्पन्नम सृष्टि है प्रागेव उत्पन्नम। असक्तम, असक्तम शब्द का अर्थ है अव्याहत गतिकम। अव्याहत गति, कुत्रचित अपि प्रविष्टुम शक्नोति, कहीं पर भी वो प्रवेश कर सकता है, शिला में भी, परमाणु में भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे एक शरीर है जीव का, प्राणी का, अभी तो इस शरीर में सूक्ष्म शरीर प्रविष्ट हुए हैं। इस सूक्ष्म शरीर कभी वृक्ष को प्राप्त करता है तो वहाँ पर भी जा करके उस जितने भी सूक्ष्म शरीर, ये जो स्थूल शरीर है, यहाँ पर विद्यमान जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर को नष्ट करने के बाद क्या करेंगे? अन्य स्थूल शरीर में प्रविष्ट करेंगे। उस स्थूल शरीर किसी भी प्रकार का होगा, स्थावर भी हो सकता है, जंगम भी हो सकता है, शिला भी हो सकती है। वही थे ना, कौन? अहिल्या, है ना। कोई सरलार्जुन, कोई वृक्ष हुए थे, तो वहाँ पर सूक्ष्म शरीर क्या करेगा?
प्रविष्ट करेगा। तो असक्तम इत्युक्ते अव्याहत गतिकम कुत्रचिदपि प्रविष्टुम शक्नोति। समझ में आ गया? असक्तम। नियतम इत्युक्ते निश्चितम। ये सूक्ष्म शरीर कभी एक पुरुष के लिए, एक जीव के लिए सूक्ष्म शरीर बदलते नहीं है, सृष्टि से लेकर के प्रलय पर्यंत निश्चित रहते हैं। निरूपभोगम संसरति, उपभोग है ना, उपभोग कहते हैं सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग। स्थूल शरीर उपभोग करता है, सुख दुख का साक्षात्कार करता है, सूक्ष्म शरीर नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, ये सूक्ष्म शरीर है, निरूपभोग है, तो उपभोग कैसे करेगा? तो भावै अधिवासितम। भाव सांख्य शास्त्र में बुद्धि के जो 8 धर्म है उनको भाव शब्द से भी कहते हैं। बुद्धि के 8 धर्म कौन कौन से हैं? धर्म, पहले सात्विक धर्म बोल दीजिए, फिर तामस बोल दीजिए। सात्विक रूप कौन कौन से है? धर्म, ज्ञानम, विरागः, ऐश्वर्यम। अधर्म, अज्ञानम, अवैराग्यम, अनैश्वर्यम। इसको भाव शब्द से कहते हैं। भाव से अधिवासित होकर के, युक्त होकर के यह जो सूक्ष्म शरीर है ना, संसरण करता है। सामान्यतया तो ये उपभोग को प्राप्त नहीं करता है। कौन? सूक्ष्म। हाँ, यदि भाव के द्वारा युक्त हो जाएगा, अष्टभाव के द्वारा, तब स्थूल शरीर को प्राप्त करते हुए क्या करेगा? उपभोग का संपादन करेगा। देखिए, लिंगम इत्युक्ते सूक्ष्म शरीरम, पूर्वोत्पन्नम इत्युक्ते सृष्टेः प्रागेव उत्पन्नम, असक्तम इत्युक्ते अव्याहत गतिकम, कुत्रचिदपि प्रविष्टुम शक्नोति, नियतम इत्युक्ते निश्चितम अस्ति, तस्य परिवर्तनम न भवति। एकस्य पुरुषस्य कृते सर्गादितः सर्ग प्रलयान्तम एकमेव सूक्ष्म शरीरम। ठीक, एकम शब्द का अर्थ 18 अवयव वाला। महदादि सूक्ष्म पर्यंत में तो उसकी परिभाषा हो गई। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? महद से लेकर के तन्मात्रा पर्यंत 18 अवयव मिल करके एक सूक्ष्म शरीर। निरूपभोगम संसरति, ये उपभोग नहीं करता है। ठीक है। संसरति मतलब एक को छोड़ करके दूसरे में प्रविष्ट करता है। जैसे अभी सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर में, इस स्थूल शरीर को त्याग कर देगा तो दूसरे स्थूल शरीर में फिर प्रविष्ट करेगा। ठीक, संसरति निरूपभोगम। तो कभी भी ये भोग को प्राप्त नहीं करेगा क्या? तो उसके लिए अपने से आगे जोड़ना है, भावै अधिवासितम सत स्थूल शरीरे प्रविश्य कदाचित भोगम संपादयति। ठीक है। भावै अधिभासितम भवति मतलब अष्टभाव के द्वारा ये क्या होता है? युक्त होता है। अष्टभाव मतलब अधर्म, अज्ञान, विराग, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। याद करना, ये तो याद होना चाहिए।